गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जयपुर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना, आपका अपना हिंदी टीचर। बच्चों, मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे जो भी क्लासेस हो रहे हैं, आप वो सब देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ कमेंट्स कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो ख़ास धन्यवाद, और जो नहीं भी देख रहे हैं ना, और जो लाइक शेयर भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल शुक्रिया। तो आज कुछ पढ़ेंगे हम। पढ़ने से पहले देखो बच्चे, हमारे ये जो चैनल हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है, क्यों शुरू किए हैं। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, पर फ़ायदा हो रहा है कि आप लोग हमें देख रहे हो। तो बात यह है कि आप जो घर में बैठे हो, अब कुछ पढ़ो, कुछ देखो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें देखो, सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर होता है। तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ हमें पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े भी तो पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी बात एक याद आ रही है मुझे। विदेश के एक अच्छे सर्जन थे, नाम तो शायद मुझे याद नहीं आ रही है। मैं खास बच्चों को ये कहती हूँ कि विदेश में एक सर्जन थे। उनके पापा का एम था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँ, एक अच्छा सर्जन बनाऊँ। तो बच्चे की इच्छा थी कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बनूँ। तो वो तो नहीं हो पाया, उन्होंने अपने सपने को थोड़ा बंद कर दिए, तो पापा की इच्छा को पूरा करने लगे। तो हज़ारों लाखों सर्जरी किए, इतने कामयाब हुए कि पूरा छा गए वो। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जब उनको फेयरवेल देने लगे, तो वो अपनी स्पीच में बोले कि अब जो मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, अब से मैं जितना देर तक जीऊँगी, एक्चुअली मैं तभी ही जी पाऊँगी, मैंने खुशी में पा पाऊँगी। और अब जो मैंने जो सबको जो समय दिया और टाइम दिया, मैंने अपने ये 60-70 साल, वो मैंने दूसरों के लिए टाइम दिया, अपने पापा की इच्छा पूरी की। तो अब जो मैं ज़िंदगी जीऊँगी, वो मेरे लिए, अपने लिए जीऊँगी, मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगी। क्योंकि उसके बाद वो अच्छे एक म्यूजिशियन भी बने। तो कहने का भाव है कि आज जो पीरियड चल रहा है ना, वो हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं है। आज बुरा वक्त चल रहा है, कल अच्छा वक्त आएगा। तो ऐसा ना हो कि फिर जब अच्छा वक्त आएगा और हम कुछ पढ़े नहीं होंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट किए होंगे, कुछ सीखे नहीं होंगे, तो फिर हमें उस समय पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम अभी कुछ पढ़ें, कुछ लिखें। हमारी इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कर रहे हैं हमारे टीचर्स, किसके लिए? आप लोगों के लिए। हम इतने वक्त दे रहे हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप तो वैसे भी देख रहे हो, फिर भी आप पढ़ोगे लिखोगे तो हमें खुशी होगी, उसकी अवजा हमें मिलेगी। तो ठीक है, आज हम ज़्यादा, और आज कोई स्टोरी वगैरह नहीं, क्योंकि स्टोरी में ही समय चला जाता है और हमारी पढ़ाई थोड़ा पीछे रह जाती है। तो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम मधुर भाषण। देखो, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कबीरदास का, तुलसीदास का, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सीखे थे। तो आज हम देखेंगे गुलाब राय, लेखक गुलाब राय, उन्होंने लिखा है मधुर भाषण। सारी क्लास हमारी तो ऐसे ही जा रही है, अच्छा ही सीखो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, किसी को दुख ना दो, वशीकरण का मंत्र, मीठा वचन जो तुलसीदास बोले हैं, बस उसी के ऊपर हमारी सारी क्लास है। तो आज का देखो, आज भी हमारा मधुर भाषण। मधुर भाषण लेखक है हमारे गुलाब राय। तो गुलाब राय, उनका जन्म 1888 में हुआ था, इटावा में हुआ था। और कहते हैं कि वो एक दर्शन शास्त्र थे, पर उन्होंने रिसर्च किए थे। तो फिर उनको साहित्य में इतनी रुचि क्यों हुई? क्योंकि उनके परिवार एक धार्मिक परिवार थे, उनके माता पिता से ये सब प्रेरणाएं मिली उनको। तो वो साहित्य के ओर अग्रसर हुए, बढ़े, और बहुत सारे ऐसे काव्य अपनी रचनाएं संग्रहित किए। और वो एक साहित्य संदेश का मैगज़ीन का भी वो संपादन किए। तो गुलाब राय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
टॉपिक है आज का मधुर भाषण। तो मधुर भाषण क्या? मधुर समझ में आता है, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। फिर भाषण, तो यहाँ लेखक बोलते हैं कि भाषण माना हम कहीं जाते हैं, स्पीच देते हैं, तो हम आते हैं भाषा के ऊपर। इंसान क्या किया ना, भाषा के ऊपर हम सबका विशेष अधिकार है। हमारी भाषा, आप बोल नहीं सकते हो कि आप इसी भाषा में बात करो, इसी भाषा में नहीं। हमें जो लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, हम जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम वही भाषा बोल रहे हैं, आपस में लेन देन वही भाषा में कर रहे हैं। हाँ, भाषा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी मन की भाव हम दूसरों को बोल सकते हैं। तो भाषा के ऊपर इंसान ने बहुत काबिलियत हासिल कर ली है। तो यह लेखक बोलते हैं कि इसी भाषा के द्वारा ही इंसान ने क्या किया कि भाषा के द्वारा उसने जो भाषा सीखे और अपनी उसके विकास से और बुद्धि के विकास से वो जानवरों के ऊपर भी जीत हासिल कर ली। देखो, जानवर शारीरिक हिसाब से वो बहुत बलवान है, उसके हिसाब से इंसान बलवान नहीं है, पर उसका बुद्धि कितना तेज है, कितना बलवान है कि वो इतने हिंस्र जानवरों को भी अपनी काबू में कर लेता है। और यहाँ क्या बोलते हैं लेखक कि पंच महाभूतों, आप देख सकते हो किताब में भी है कि पंच महाभूतों को भी इंसान ने अपने काबू में किया। तो पंच महाभूत यहाँ क्या है? जैसे वायु, अग्नि, आकाश, धरती, जल, इस सब के ऊपर भी उसने जीत हासिल की। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। उसने हम सभी किसी भी एक भाषा के ऊपर अगर जीतते हैं या सीखते हैं तो उसी के द्वारा ही हमारी डेवलपमेंट होती है। तो भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ कहा जाता है कि भाषा के द्वारा हमारी ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ये मेन पॉइंट है, हमारी ज्ञान और अनुभव। देखो, ज्ञान क्या, अनुभव क्या? ज्ञान, अब जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ या कुछ भी क्लासेस हो रहा है या आप जिससे भी आप बातचीत कर रहे हो, तो किस आधार पर कर रहे हो? भाषा के द्वारा। तो भाषा में भी आप क्या बोल रहे हो? ज्ञान। जो आप में कुछ अच्छा है, बुरा भी है, कुछ भी है, तो हम भाषा के द्वारा उसे व्यक्त करते हैं, वही ज्ञान। अनुभव, वो तो हम शेयर करते हैं अनुभव। ज्ञान और अनुभव जो हम दूसरों के साथ कुछ शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ अपनी बातें बोलते हैं दूसरों को, तो भाषा के द्वारा ही उसकी रक्षा होती है। फिर यहाँ लेखक बोलते हैं कि भाषा के द्वारा ही मनुष्य क्या क्या हाँ, भाषा वो सीखा है, इसीलिए उसमें देखो, हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, गेट टुगेदर होना कितनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ बोलते हैं कि भाषा तो हम बोलते हैं, शब्द क्या उच्चारण करना है हम बोलते हैं, पर भाषा के पीछे भाव क्या है? लेखक का इस लेखन में कहने का तात्पर्य है कि हम शब्द बोलते हैं, पर उस शब्द के पीछे आपका भाव क्या है? हम कभी ऐसे गेट टुगेदर होते हैं और किसी ने कुछ छेड़छाड़ कर दिया, कुछ कह दिया, तो हम गुस्से में आ जाते हैं और अपशब्द बोल देते हैं। तो यहाँ लेखक बोलते हैं कि एक अच्छा शब्द, दो मित्रों को अगर कुछ गलतफहमी हो जाती है तो हम मिल जाते हैं, एक अच्छा शब्द, और आप में कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, कितनी भी अच्छे मित्र हो, एक कटु शब्द दोनों को अलग कर देता है, मन में हमारी बेमनुष्य उत्पन्न कर देता है। तो भाषा सीखना बड़ी बात नहीं है, आप बोलना बड़ी बात नहीं है, क्या आप बोल रहे हो वो बड़ी बात है। मैं एक बार क्लास में आप लोगों को बोल रही थी कि अभी आम का सीज़न है ना, तो आम देखने में कितना अच्छा है, खूबसूरत है, गोल है। हम क्या सोच कर लाते हैं उसे कि हाँ हम खाएंगे, अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, जब खाए तो वो खट्टा। तो कहने का भाव है कि आप बोलो, पर बोल के पीछे आपका क्या इंटेंशन है, क्या भाव है। जैसे हम ये चैनल खोले हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है? एक अच्छी थॉट लेकर, सोच लेकर हम आप लोगों के पास आए हैं, और आप लोग हमें लाइक भी कर रहे हो, हमें ये पता है। ऐसे ही कि जो आप बोलो उसके पीछे का भाव हमें समझना चाहिए। तो एक कटु शब्द दो मित्रों को अलग कर सकता है, और एक मधुर वचन दो रूठे हुए को मिला भी सकता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि मधुर भाषण है क्या, मीठा शब्द है क्या?
यहाँ लेखक बोलते हैं कि जो हमारा मन अनुकूल हो और जो हमारे चित्त को द्रवीभूत कर दे, उसे ही हम मधुर भाषण कहते हैं, उसे माधुर्य कहते हैं। माधुर्य, माधुर्य देखो, शब्द ठीक है हम दूसरों के साथ बोलते हैं, पर क्या बोले, ऐसा शब्द बोले कि दूसरों के मन अनुकूल हो और दूसरों के चित्त को द्रवीभूत कर दे। चित्त माना मन, मन को पिघला दे, एकदम पानी पानी हो जाए, खुशी खुशी से गदगद हो जाए, ऐसा शब्द हमें बोलना चाहिए। उसे ही हम मधुर भाषण कहेंगे और उसको माधुर्य कहेंगे। माधुर्य माना ये एक आप लोगों को समझने के लिए एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन के आगे जो यूज़ होता है एडजेक्टिव, विशेषण, एक्चुअली विशेषण। तो माधुर्य वो गुण है, भाषा का वो गुण है माधुर्य, है। तो ठीक है, तो चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, चित्त मन जो मन को द्रवीभूत कर दे, आनंद से भरपूर कर दे, उसे माधुर्य कहते हैं। तो मधुर वचन एक्चुअली हम बात तो हर किसी के साथ कर लेते हैं, पर वो बात दूसरों के मन को कितना छू पाता है, दूसरों के दिल को कितना जीत पाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम दूसरे शब्द पर आते हैं। आपके पास किताब है तो आप उसे देख लो, मैं उसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं तो टू द पॉइंट कह रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और किताब भी अच्छे से देखना, वर्ड सीखना, जो हमारी मात्राएं हैं, वर्ण हैं, उसको अच्छे से सीखना, लिखना ज़रूरी है। हिंदी में जितना लिखोगे अच्छे से उतनी अच्छी मार्क आएगी। तो यहाँ पर बोले हैं कि एक अच्छी लाइन, उसे भूलना नहीं। बोलते हैं कि लेखक वचनों का माधुर्य हृदय द्वार की खोलने की कुंजी है। जो दरवाज़ा बंद होता है, गोदरेज का ताला लगता है तो मुश्किल होता है खोलने में, तो ऐसे ही एक मीठा शब्द कितना भी बंद दरवाज़ा हो, चाहे 7 ताला लगा हो, तो एक मधुर वचन उसे खोल सकता है। तो कितना अच्छी लाइन है, देखो, वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए हैं। ये मधुर वचन, मधुर भाषण इतना ताकतवर है, इतना आकर्षण है कि हम जैसे यहाँ पर बोले हैं कि न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बहुत है, तेज है, बढ़कर है। तो इसे तो स्किप नहीं कर सकते हम लाइफ में। अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो यही एक फॉर्मूला है कि आप जिससे भी मिलो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हम उम्र के भाई बहनें हो या दोस्त हो, सबके साथ हमें अच्छे से पेश आना है। तो यहाँ एक 2 लाइन है, मैं कहना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी, आपको लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत। ये तुलसीदास का एक कहना है कि कोयल काको देत है, कोयल किसी को कुछ देता नहीं, कागा कासो लेत, और कागा मीन्स काव, काव कुछ किसी से कुछ लेता नहीं, ना कोयल किसी को देता है, ना काव किसी से लेता है। फिर भी तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत, पर कोयल अपनी मधुर स्वर से सबको अपना कर लेता है। हम ढूंढने जाते हैं कि कहाँ है। जब काव छत के ऊपर बैठकर काव काव करेगा, उसको हम भगा देंगे। जब कोयल किसी पेड़ पर बैठकर अगर वो कू कू करता है, तो हम देखने, किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो देखने जाती हूँ कि कहाँ बैठा है, थोड़ा जाकर देख लूँ। तो ऐसे अगर ऐसे कोयल जैसे भाषा बोलेंगे, बात करेंगे, तो लोग हमें भी तो पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, कि कहते हैं कि बाणभट्ट कादंबरी लिख रहे थे, ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो मैं पढ़ी हूँ। तो बाणभट्ट जब कादंबरी लिख रहे थे, जब उनका अंतिम समय आया, तो उनको लगा कि ये मेरी जो ग्रंथ है, जो मैं कादंबरी लिख रही हूँ, उपन्यास लिख रहा हूँ, तो उसको कौन पूरा करेगा। उसका एक है, आप पढ़ोगे अच्छा लगेगा। तो उनको लगा कि मेरे 2 बेटे हैं, तो दोनों को बुलाए, दोनों को बुलाकर पूछे कि बाहर एक सूखा पेड़ था, दोनों बेटों को बुलाए और बोले कि इसको आप अपने भाषा से व्यक्त करो, क्या बोलना चाहोगे आप लोग। तो बड़ा बेटा ने कहा कि हाँ, क्या है, बाहर एक सूखा पेड़ है बस। तो छोटे बेटे ने कहा, बाहर एक सूखा पेड़ शोभा दे रहा है।
तो यहाँ तो बाणाभट्ट ने क्या किया ना, अपनी कादम्बरी पूरा करने के लिए अपने छोटे लड़के को दिए। तो बात तो ये एक साहित्य की है, क्योंकि साहित्य में शब्द संयोजन करना बहुत आवश्यक है, शब्दों को जोड़े रखना। ये तो रही साहित्य के ऊपर। तो यहाँ फिर लेखक बोलते हैं कि भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना वो साहित्य है। पर हम अच्छे साहित्यक कैसे बन सके? सिर्फ हम कुछ लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उसमें हम शब्द को जोड़ते हैं, ये शब्द यहाँ, ये शब्द यहाँ, ये शब्द यहाँ, तो अच्छा लगेगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही हमारी जो भाव है, जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, उसमें भी अगर हम अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करेंगे तो हम भी एक अच्छा साहित्यक बन पाएंगे, और उसी को ही सच्चा साहित्यिक कहा जाता है। ये आता है एग्ज़ाम में कि सच्चा साहित्यक किसे कहते हैं? जो अपने भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर सके, उसे ही सच्चा साहित्यिक बोलते हैं। जब हम MIL पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितना अच्छा अच्छा वर्डिंग वहाँ पर होती है। तो ऐसे हम दिन भर तो कितने साहित्य पढ़ते हैं, माना दूसरों के साथ हम कितने कांटेक्ट में आते हैं, कितने सारे बातें बोलते हैं। तो क्या बातें बोले, कब बोले, कैसा बोले, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, कहते हैं ना ज़्यादा खाएंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगी, तो हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उसे अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। मैं जो पढ़ाई हूँ अभी, आप घर जाना, सॉरी घर में तो हो, घर में रहना, अच्छे से पढ़ना, उसको लाइन बाय हार्ट करना, अच्छा लगेगा। अच्छी बातें हम सीख रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा ही, और एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर भी। छोड़ो वो एग्ज़ाम की बातें, छोड़ दो, हम लाइफ में भी तो हम डे टू डे लाइफ में कितने सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवेरे से रात तक, उसके लिए तो हमें पढ़ना चाहिए ना। तो बस इतना ही, और बाकी का क्लास हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका ये क्लास अच्छा लगेगा। अच्छा ना भी लगे तो भी देखना, पढ़ना, सीखना, और हम दोबारा मिलेंगे दूसरी क्लास में। बस इतना ही, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्ते।